हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मैंने अपने प्लाजो के लिए लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको मुझे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है। तो देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसके एक कॉर्नर को पकड़ कर ट्रायंगल शेप में मैं इसको फोल्ड करूँगी। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब हम इस पर अपनी कटिंग कर देंगे। ये मैंने ऊपर की साइड 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया है, क्योंकि मेरी वेस्ट लाइन है 36 इंच, तो उसका 1/4 हम लेंगे 9 इंच। 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम देखते हैं दोनों साइड से हमारा निशान इक्वल लगा है या नहीं। तो इधर से हमारा 12 इंच हुआ है, इधर से भी हम इसको एक साथ 12 इंच कर लेंगे और इस तरीके से अब इसको मिला लेंगे। अब हम बीच में से भी 12 इंच पर इस तरह से ऊपर से निशान लगाएंगे। 12-12 इंच पर मुझे गोलाई शेप में निशान लगा लेना है। अब हमें इन सभी मार्क को इस तरीके से मिलाकर एक गोलाई में शेप दे देनी है। अब ऊपर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। अब हम नीचे से निशान लगाएंगे। मुझे अपने प्लाजो की लंबाई रखनी है 35 इंच, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसी में ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 35.5 इंच पर ऊपर से इस तरीके से मुझे निशान लगाते जाना है। तो देखिए, हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। अब हम क्रोच एरिया यानी आसन का निशान लगाएंगे। आसन के निशान हम लगाएंगे ऊपर से लगभग 11 इंच पर, क्योंकि 2 इंच के हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो ये 13 इंच का हमारा निशान हो जाएगा। तो ऊपर से 11 इंच पर हम इस तरह एक निशान लगाएंगे। ये निशान मुझे रखना है 2.5 इंच का, और इस तरीके से इसको हम ऊपर की साइड फिर से मिला देंगे। अब इसमें हम हाथ से हल्की सी गोलाई देंगे। तो अब हम इन निशान पर से कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, कटिंग हो गई है। जो हमारा नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसको हम इस तरीके से जो हमारी 2 कलियाँ ऊपर वाली छोटी रह गई थी, उनके ऊपर रखकर इस तरह से इस पर निशान लगाएंगे। इसको हमें 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर करके रखना है मार्जिन के लिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा 1/2 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये निशान आप ऊपर से माप कर भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, मेरे एकदम बिल्कुल ठीक 35.5 इंच पर ये निशान लगा है। तो हम अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, मेरी कटिंग भी हो गई है। बराबर साइड से भी हम इसको अलग अलग कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा प्लाजो कट कर रेडी हुआ है। हम इस तरीके से आसन को जोड़ लेंगे, उसके बाद बेल्ट को जोड़ेंगे और फिर बाद में हम बीच वाली सिलाई और नीचे की सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आसन को इस तरीके से पकड़ेंगे। दोनों पार्ट के आसन को हमें इस तरीके से पकड़ना है और उनको अटैच कर देना है। तो अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो देखिए, दोनों साइड के आसन को मैंने इस तरीके से मोड़ा है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड के आसन को भी जोड़ लेंगे। तो हमारे आसन जुड़कर लगभग रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये रेडी है। अब हमें नीचे की साइड प्लाजो में जो हमारे 2 पार्ट थोड़े छोटे थे, उन पर हमें फैब्रिक को जोड़कर इनको एक साथ कर लेना है। इसके लिए मैंने अलग से फैब्रिक जो कट किया है, ये देखिए, इनको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और उल्टी साइड रखकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड के से हम इनको जोड़ लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड को भी मैं अटैच कर लूँगी। अटैच हो गया है। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट को कुछ इस तरीके से मुझे रखना है। बेल्ट को हम उल्टी तरफ प्लाजो पर इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ इस पर सिलाई लगा देंगे।
अब इस बेल्ट को सीधी साइड मोड़ना है इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हमारी बेल्ट भी जुड़कर रेडी है। हमने आगे से थोड़ा सा ओपन रखा है, यहाँ से हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने इलास्टिक को इस तरह हेयर पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल लेना है। आप चाहे तो किसी और नुकीली चीज़ की हेल्प से इसको डाल सकते हो। तो इस तरह मैंने इलास्टिक डालकर रेडी कर लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह मुझे इस पर बहुत सारी सिलाई लगा देनी है। तो ये रेडी हो गया है। अब ये जहाँ से खुला हुआ था अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको भी बंद कर देंगे। इस तरह मेरी बेल्ट अटैच हो गई है, मेरा आसन भी अटैच हो गया है। अब हमें नीचे की साइड से मोड़ना है, तो उसके लिए मैंने गोटा पट्टी लेस ली है। गोटा पट्टी लेस को मैं इस तरीके से सीधी साइड रखूँगी और गोटा पट्टी लेस को मुझे उल्टी साइड से रखना है। इस तरीके से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सीधे प्लाजो पर उल्टी गोटा पट्टी को मैंने इस तरीके से रखा है और इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर की साइड इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर दबाव की सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो इस तरह नीचे की साइड किनारे पर मेरी लेस लगकर रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे दूसरे पांचे पर भी अपनी लेस को लगाकर उसको रेडी कर लेना है। तो देखिए मेरा प्लाजो लगभग रेडी है, नीचे की साइड से भी रेडी है। अब हमें अपने प्लाजो में बीच वाली सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हम अपने प्लाजो को इस तरह उल्टा कर लेते हैं और इसको एक साथ इस तरीके से करते हुए अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह हम ये सिलाई भी लगाकर अपने प्लाजो को रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सर्कुलर प्लाजो बनाना कितना ज़्यादा इजी है। ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है। तो इस तरह मेरे प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। आप देखिए मेरे प्लाजो में कितना ज़्यादा घेर आया है। एकदम अच्छे से मेरा अम्ब्रेला प्लाजो कटकर और सिलकर रेडी हो गया है। तो देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के एक नए डिज़ाइन के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।